हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चला रहा हूँ अपनी Hyundai i20 2013 मॉडल। गाड़ी मैंने चला दी है लगभग 2 लाख किलोमीटर। और मैं आप लोगों को दे सकता हूँ इसका रिव्यू आफ्टर 9 इयर्स। मुझे 9 साल हो गए इस गाड़ी को यूज़ करते हुए। तो मैं Hyundai i20 से कहा जाए तो सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी खामियां हैं गाड़ी में। सबसे जो बड़ी कमी लगी मुझे गाड़ी के अंदर, अगर मैं डायरेक्टली बात करूं, घुमा फिर आगे बात नहीं करूंगा, मैं बताता हूं आपको। अगर आप इसकी स्टार्ट करते हैं ब्रेकिंग से, तो इसमें जो एबीएस है इस गाड़ी का, मुझे मालूम नहीं है। नॉन एबीएस का जो न्यू मॉडल आ रहे हैं उनका नहीं पता है मुझे। लेकिन जो इसका अपना एबीएस वाला 2013 मॉडल है, 2013 मॉडल है, जो कि सेकंड जनरेशन था इसका Hyundai i20 का। उसमें ब्रेकिंग इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि उन्होंने 4 डिस्क दे रखी है स्पोर्ट्स मॉडल में, मेरा स्पोर्ट्स मॉडल है ये। इसमें ब्रेकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ब्रेकिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर आप ख़राब रास्तों पे, जैसे उबड़ खाबड़ रास्ते आते हैं, अगर उसके पर आप ब्रेकिंग लेते हो तो इसका एबीएस वर्क ही नहीं करेगा बिल्कुल भी। आपका कई बार तो ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं ब्रेक मारता हूँ तो ब्रेक लगता ही नहीं है, पैडल बिल्कुल जाम हो जाता है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। बहुत बार हुआ है ऐसा मेरे साथ कि मैं ब्रेक मार रहा हूँ और ब्रेक लगती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगती है। पैडल ऐसा हो जाता है बिल्कुल जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो पैडल के नीचे। इस गाड़ी से कई बार मनाली भी गया हूँ, अच्छा स्पीति वैली भी गया हूँ, लेकिन जो कॉन्फिडेंस होता है गाड़ी को चलाते हुए, वो मुझे नहीं आया है। सबसे बेकार है इसका स्टीयरिंग फीडबैक। लोग बोलते हैं इसका अपना गाड़ी चलने में, हाँ चलने में स्मूथ है गाड़ी। अगर आप 6 स्पीड कोई भी गाड़ी लेते हो 4 सिलेंडर, तो वो स्मूथ ही होगी चलने में। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये हाई स्पीड पे आपको कॉन्फिडेंस देती है। मान लो जब भी आप ट्रिपल विजिट करते हो हाईवे के ऊपर, तो ये आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगी बिल्कुल भी गाड़ी। मुझे नए वाले मॉडल्स का नहीं पता है कि हाँ भाई वो कैसी है चलने में। लेकिन जो ये वाला मॉडल है सेकंड जनरेशन जो मैं चला रहा हूँ 2013 स्पोर्ट्स डीजल, ये बिल्कुल भी क्या कहते हैं अपना कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे इस गाड़ी के ऊपर। हालांकि उसका 9 इयर्स हो गए हैं, मुझे इस चीज़ का तो पता ही नहीं लगा पहले 2 साल कि हाँ भाई इसमें दिक्कत है कुछ। मैं एजेंसी में भी लेके गया इसको 4-5 बार, 4-5 से क्या बहुत बार लेके गया एजेंसी में इसको। लेकिन वो कहते हैं कि ये ऊपर पीछे से ही दिक्कत आ रही है। वो हर बार इसका क्या कहते हैं ब्रेक ऑयल वगैरह निकाल के डाल देते हैं, कहते हैं इसमें बबल था इस करके दिक्कत थी। मतलब ऐसा ही कुछ बार बार बोल के वो मुझे कह देते हैं कि अब जाओ ठीक हो गया। लेकिन जब भी मैं इसको चलाता, मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आया आज तक भी इस गाड़ी को चलाते हुए। जो कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ आप इसको दिल खोल के चला सकते हो। मेन रास्ते पे ठीक है, जैसे अभी ये रास्ता चल रहा है मेरे सामने, ये ठीक है चलने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अपना अच्छा ब्रेकिंग दे देगा आपको, जैसे अपना 4 डिस्क है इसके अंदर। लेकिन जो खड्डे वाले रास्ते हैं उसके की बात करें तो अब फिर वही बात आई है। मैं इसकी प्रॉपर हर 9 से 10,000 के बीच इसकी मैं सर्विस कराता हूँ। और मुझे माइलेज स्टार्टिंग में जब मैंने ली थी, मुझे अच्छी माइलेज आ रही थी इस गाड़ी की कि हाँ मैंने 24 तक ली है इस गाड़ी की। अगर मैं 80 के पास चलता हूँ गाड़ी को लेकर, तो मुझे अच्छी माइलेज आ रही थी इस गाड़ी से। 80-90 से नीचे रखता हूँ। हालांकि कहने का मतलब ये है कि मैं अगर गाड़ी को चला रहा हूँ अपना 1800 आरपीएम से 2000 आरपीएम से नीचे ही रख रहा हूँ, तो ये अच्छी माइलेज देती है गाड़ी, नो डाउट। लेकिन अब क्या हो गया इसके साथ, जैसे जैसे इसका टाइम होता जा रहा है, मुझे नहीं पता अभी क्या दिक्कत है इसमें। लोग कहते हैं एक बार आप अपना
EGR क्लीन करवा लीजिए। तो उसमें, क्योंकि इसमें ब्लैक स्मोक आज तक नहीं आया है, कोई ऐसी मुझे दिक्कत नहीं है कि इसमें ब्लैक स्मोक आ रहा है तो EGR क्लीन कराऊँ मैं, या पिकअप में दिक्कत है, आज तक नहीं आया है। तो मुझे आज तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। बस मुझे माइलेज का थोड़ा हो गया। मुझे ये लोकल देती है, मैं सही बात करूँ, लोकल देती है मुझे 13-14 बस, डीजल में। हालांकि मैं इसको प्यार से चलाता हूँ, अगर सिटी में भी चला रहा हूँ, सिटी में मुझे 13-14 देती है माइलेज। अगर मैं हाईवे की बात करूँ तो हाईवे में मुझे देती है, अब ये वही है, चलाने के ऊपर है। अगर मैं इसको 80-90 पे चलाता हूँ तो ये मुझे देती है अब 18-19। अगर चलता हूँ मैं 100, 110, 120 पे तो मुझे देती है ये 16 से 17 के बीच। अब जो गाड़ियाँ आ रही है, मैंने सुना उनकी अच्छी माइलेज है, नो डाउट। अगर अच्छी आ रही है तो बहुत बढ़िया है हुंडई के लिए भी, कि हाँ अच्छी माइलेज दे रही हैं गाड़ियाँ वो। गेयर्स की कोई दिक्कत नहीं आई है। मैंने 2 लाख चला दिया तकरीबन गाड़ी, तो मुझे आज तक कि गियर जैसे स्टार्टिंग से गियर थे स्मूथ, आज भी वैसे ही स्मूथ है गियर। मैंने हालांकि आज तक मैंने इसका इंजन का, गियर्स का कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ इसकी सर्विस कराता आया हूँ टाइम टू टाइम, और ये चल रही है। बस इसकी माइलेज में दिक्कत हो गई है मुझे। तो काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया है कि माइलेज का रीज़न होता है कि आपका जो EGR है, मुझे नहीं पता वो क्या है, EGR है वो क्लीन करवा लीजिए, आपका कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ उसको दिखाता हूँ मैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि मुझे करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। अगर किसी को दिक्कत आई है ये, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि मुझे करना चाहिए कि नहीं EGR का। और कंफर्ट की बात करूँ इस गाड़ी में, तो सबसे ज़्यादा मुझे जो इरिटेट करता है इस मॉडल के अंदर वो है इसका टर्बो लैग बिलो 2000 RPM। इतना इरिटेट करता है मेरे को। मान लो ओवरटेक करना है आपको, मान लो, तो आपको हर बार, मान लो आपने ब्रेक लगा ली ना, तो आपको गियर डाउन करना ही करना पड़ेगा। अब जैसे सामने से बाइक आ रही थी, आगे आ गया था, वो कुत्ता आ गया था, तो मुझे जैसे ही मैंने हल्का सा ब्रेक लिया तो ये बोलने लग गई, भाई हाँ गियर डाउन कर लो, अब इससे ज़्यादा मेरे ऊपर क्षमता नहीं है, तो गियर डाउन करना पड़ेगा आपको। तो ऐसा कुछ है टर्बो लैग का इसका, मुझे नहीं पता ये क्यों है। हाँ, नई वाली मैंने चलाई थी गाड़ी, उसमें टर्बो लैग नहीं है, मतलब है, इतना नहीं है जितना इस वाले मॉडल में है बिलो 2000 RPM जो टर्बो लैग है। हाँ, उसके बाद जब इसका किकिंग होता है अपना टर्बो, तो हाँ बहुत ज़बरदस्त जाती है। वगैरह में तो कोई मुझे शिकायत नहीं है कि हाँ आज तक चल रहा है। बस मुझे सबसे मेन इसका जो दिक्कत लगती है वो है इसकी एक ब्रेकिंग, और एक इसका अपना जो टर्बो लैग है। स्टीयरिंग फीडबैक भी नहीं है इसका अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है। कई बार तो ऐसा लगता है कि अब एक फ्लाइंग बोट होती है ना, जो पानी में बोट चल रही है, वैसे फील आने लग जाती है कि हाँ भाई, बिल्कुल ही लाइट हो जाता है, बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस आप लूज कर दोगे, आपको लगेगा कि नहीं भाई कम करनी चाहिए मेरे को, ये ज़्यादा हो गया। और स्टीयरिंग से फीडबैक नहीं आ रहा है इस गाड़ी का बिल्कुल भी। स्टार्टिंग में था, जब आप जैसे ही आप स्पीड पकड़ते हो, ट्रिपल जेड की तरफ जाती है गाड़ी, स्टीयरिंग हैवी होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप ये पुरानी होती जाती है, तो ये कॉन्फिडेंस जो है स्टीयरिंग का वो लूज होना शुरू हो जाता है। तो मैंने एक बार इसका स्टीयरिंग का काम करवाया है कि हाँ भाई नीचे से वो कहते हैं कि बुश वगैरह इसकी सर्विस करवा लो, तो मैंने वो भी करवाई। थोड़े दिन ठीक रहता है, फिर वही हो जाता है। और मेरे ख्याल से हाइड्रोलिक जो स्टीयरिंग वो बेस्ट रहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि वो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस देते हैं। हाँ नो डाउट सिटी के लिए आपके इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है जो ठीक है, लेकिन हाईवे ड्राइव के लिए आई डोंट थिंक सो आई कैन रिकमेंड। मुझे फर्स्ट टाइम मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। कंफर्ट की बात है, जैसे सीटिंग अच्छी है। मैंने इसमें क्या कहते हैं, जब गाड़ी ली थी तभी मैंने
इसमें जो सीट कवर वगैरह होते हैं मैंने ऑटो फोम के डलवा लिए थे। तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं गाड़ी को, तो इसमें कोई सीट कवर मेरे एकदम फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि Hyundai i20 बहुत ही बेकार गाड़ी है, बस जो मेरा ओपिनियन है मैं आपके साथ जो मेरे साथ 9 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, मैं वो बता रहा हूँ आपको। हाँ, किसी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं भी आई होगी तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ ये बेकार गाड़ी है। आप चलाओ, जाके शोरूम में टेस्ट ड्राइव लीजिए, चलाइए। लेकिन ये है कि 2-3 दिन चलाने के बाद 2-3 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलाने से गाड़ी का पता नहीं लगता है। इंजन परफॉर्मेंस की बात करूँ तो हालांकि कोई नॉकिंग साउंड नहीं है, इस इंजन में नॉकिंग नहीं आती है। नॉकिंग जब मैंने गाड़ी ली थी, इसको जब 2-3 साल ही हुए थे, आई थिंक, हाँ 2-2.5 साल हुए थे गाड़ी को। मैं शिमला लेके गया था, तो जब स्नोफॉल हुई थी आई थिंक दिसंबर या जनवरी का मंथ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो तब इसमें नॉकिंग आई थी इस गाड़ी के अंदर। मुझे नहीं पता उसका क्या रीज़न था नॉकिंग आने का। तो इसमें नॉकिंग आई तो मेरे फ्रेंड्स बोलते अभी तो नई गाड़ी है, इसमें नॉकिंग आ रही है। मुझे नहीं पता वो टेम्परेचर की वजह से था, क्या रीज़न था। तो मैं इसको नेक्स्ट डे या आफ्टर 2 डेज मैं इसको एजेंसी लेके गया, तो मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला इसमें कुछ मत कराओ। मेरा फ्रेंड ही है Hyundai में, तो उन्होंने बोला इसको बिल्कुल मत छिड़वाना है, अपने आप चली जाएगी। तो जैसे कि मैंने फिर इसको 6 महीने चलाया, वो अपने आप ही गायब हो गई नॉकिंग इसमें से। और उस दिन से लेके आज तक इसमें कोई नॉकिंग साउंड नहीं आया। कुछ लोग क्या करते हैं कि नॉकिंग आ रही है, चलो देख लेते हैं, हेड खुलवा लेते हैं, कुछ ना कुछ करवा लेते हैं, इंजेक्टर खराब हो गया हो। अगर बहुत ही ज़्यादा आ रही है तो फिर आपका बनता है दिखाना कोई ना कोई इंजेक्टर में कोई दिक्कत है। लेकिन उसके बाद मुझे कोई भी नहीं आई है। हाँ हाँ, टाइम टू टाइम इंजन नॉइज़ बढ़ गई है इसकी। आई थिंक आपको आ भी रही होगी काफ़ी इंजन नॉइज़ इसमें। बट सुबह जब मॉर्निंग में स्टार्ट करता हूँ कोई दिक्कत नहीं आती है मुझे। हाँ, इसमें इसके जो ग्लो प्लग थे, हीटर प्लग भी बोलते हैं हम उनको, जो वो ख़राब हो गए थे इसके। हाँ, वो तो बनते भी हैं ख़राब होने, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। मैंने अभी ये लास्ट मंथ ही चेंज करवाए हैं वो। और कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल हाफ सेल्फ में स्टार्ट होती है गाड़ी। तो कुल मिला के लगाया जाए कि खामियां भी हैं और खूबियां भी हैं गाड़ी के अंदर, लेकिन कुल मिला के आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस मॉडल, नॉट कार, दिस मॉडल सेकंड जनरेशन। और मुझे नहीं पता अब जो इनकी नई गाड़ियां आ रही हैं कुछ टाइम बाद उनके साथ भी ऐसा ही होगा या नहीं होगा, कहना मुश्किल है। क्योंकि जो अब आ रहे हैं उसके अंदर वो फीचर्स भी कम करते जा रहे हैं और प्राइस भी इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे मैंने लिया था ये, मुझे तकरीबन पड़ गया था 720-730 का पड़ गया था मेरा स्पोर्ट्स मॉडल 2013 में। तो इसके अंदर था पार्किंग सेंसर थे, बैक कैमरा था, 4 डिस्क थी, अलॉय व्हील्स थे जो मेजर होते हैं। अब क्या हो रहा है, अगर आप इतने पे भी कर रहे हो आपको 4 डिस्क नहीं मिलेंगी, अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, कैमरा भी नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने घर पहुंचने वाला हूँ अब। ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर रह गया है मेरे घर यहाँ से। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है या मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं बता दूंगा। और चैनल को, बिल्कुल नया चैनल है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड बस जितने मुझे याद आया, आई नो मुझे और भी ज़्यादा पता है कि मैं और क्या शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। तो आप पूछ सकते हो, मैं उसके बारे में ज़रूर
कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा या फिर मैं एक और वीडियो बना दूंगा उसकी। तो ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।